हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम काम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें ज़िंदा रहने दीजिए, तभी तो कर पाएंगे। जो कलकत्ता में घटना हुई है उसकी सीबीआई से जांच की जाए, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा दी जाए। एक घटना ने पूरे देश को फिर से हिला के रख दिया और उस घटना की गूंज पूरे के पूरे देश में फैली हुई है। और इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में हैं, जहां पर डॉक्टरों का एक वर्ग है जो यहां पर उस चीज़ के लिए एक प्रदर्शन कर रहा है। मैं सीधे इन्हीं लोगों से जानना चाहूँगा, सर आपका शुभ नाम क्या है और ये पूरा प्रदर्शन किस लिए है? मैं डॉक्टर नीरज यादव, सीनियर रेजिडेंट डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कोलकाता के डॉक्टर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ हुई घटना के संबंध में। देश में रेजिडेंट चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर के हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं और मांग करते हैं कि जो कलकत्ता में घटना हुई है उसकी सीबीआई से जांच की जाए, हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा दी जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं रेजिडेंट चिकित्सकों के साथ दोबारा ना हो, पुनरावृत्ति इसकी ना हो, इसके लिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से तथा प्रदेश सरकार से ये मांग करेंगे कि इसके लिए वो व्यवस्था सुनिश्चित करें। ओपीडी तथा अन्य कार्यस्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएं, सुरक्षा गार्ड तैनात करें, जिससे कि इन भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। देखिए, आजकल कलकत्ता के माहौल के विषय में आप जानते हैं, वहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि होती तो पूरे विश्व भर में है, हमारे देश में खास करके पिछले कुछ समय में भी इन घटनाओं में अन्य राज्यों में इजाफा देखने को मिला। यूपी की सरकार की जो अभी तक की व्यवस्था है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहती है महिलाओं के लिए? बस आए तो नहीं, यहाँ पे देखिए सुरक्षा के लिए हम लोग यही कहेंगे कि इसमें शासन प्रशासन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, सुरक्षा गार्ड को तैनात किया जाए। कार्यस्थल पर मरीजों तीमारदारों के साथ डॉक्टरों की कहासुनी या कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, इसके लिए एक काउंसलर की भी व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ कॉलेज परिसर में सूचना देने के लिए सूचना अधिकारी को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी। जो घटना कलकत्ता में हुई है वो पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है। ये हमें याद रखना चाहिए कि आज अगर वो थी तो कल हम भी हो सकते हैं और कल परसों किसी और के घर की बेटी भी हो सकती है। तो ये याद रखें कि सिर्फ उसके बारे में सुनकर चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अपनी आवाज़ उठाना और सुरक्षित रखना हर इंसान, इस देश के हर नागरिक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम हड़ताल बस इसलिए कर रहे हैं, हमने सिर्फ इलेक्टिव सुविधाएं स्थगित की हैं, इमरजेंसी सुविधाएं चलती रहेंगी। हड़ताल इसलिए की गई है क्योंकि अगर हल्ला नहीं होगा तो लोग सुनेंगे नहीं। सिर्फ पेपर में पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कुछ एक्शंस भी लेने की ज़रूरत है। हम बस चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा बनी रहे और आगे कोई इस तरह की घटना हमारे कॉलेज में, हमारे शहर में, हमारे देश में फिर से ना हो। कृत्य करने वालों को मानसिक रोगी कहा जाता है क्योंकि किसी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित रहते हैं, साइको के हिसाब से देखा जाए, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन ऐसे तो और भी लोग हैं धरती पे जो ऐसी कृत्य किया करते हैं, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे एक महिला शक्ति होने के नाते? एक खराब सोच को मानसिक रोग का नाम नहीं दिया जा सकता। अगर इंसान की सोच खराब है तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो मानसिक रोगी है, सिर्फ सोच खराब है। और जहाँ तक कि हड़ताल की बात है, जैसा कि मेरी कलीग ने बताया, इस हड़ताल को ये ना समझा जाए कि हमें मरीज़ों की परवाह नहीं है, ये ना समझा जाए कि यहाँ मरीज़ों को कोई देखेगा नहीं। अभी भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, मरीज़ों को देख रहे हैं, जिसको भी इमरजेंसी है उसको देखा जा रहा है। एक भी व्यक्ति की ज़रूरत को नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा है। सिर्फ ये है कि जो इलेक्टिव यानी जो इमरजेंसी नहीं है वो चीज़ों को रोका गया है क्योंकि कुछ तो होना चाहिए। बाकी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है हड़ताल का कि अस्पताल बंद किया गया है और मरीज़ों की ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया है। अपील, हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम काम करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ हमें ज़िंदा रहने दीजिए, तभी तो कर पाएंगे। इस तरह से अगर लड़कियां मरती रहेंगी तो काम कैसे करेंगी? कलकत्ता में हुए महिला चिकित्सक के साथ जो व्यवहार है
वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली हरकत है। इंसानियत को शर्मसार करने के लिए ऐसे अपराधी, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग गली गली में घूमा करते हैं। लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर निकलने से पहले ये ज़रूर कहते हैं कि बेटी अपना फ़ोन ऑन रखना और मुझे अपनी खबर देना। हर माँ बाप के दिल में ये डर इसलिए आज भी बना हुआ है क्योंकि हमारे समाज में आम इंसान के रूप में कई ऐसे भेड़िए चल रहे हैं जो महिलाओं को नहीं छोड़ते, नहीं बख्शते, उनके साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं जो हर बार इंसानियत को शर्मसार करती रहती है। तो कलकत्ता में जो अभी मामला हुआ है उसको लेकर यहाँ लखनऊ में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो एक महिला डॉक्टर ने इस चीज़ को बाकायदा रिक्वेस्ट करके मोदी जी और योगी जी से कहा और आम जनता से भी ये संदेश रिक्वेस्ट करके मांगा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, आप हमें जीने दीजिए, तभी तो हम कर पाएंगे। मैं अपनी बात को यहीं से समाप्त करता हूँ। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड ज़ीरो भारत, लखनऊ।